हाय। गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर बी होल्डर स्टूडेंट्स और जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जॉब में जाने वाले, जॉब में जो जा रहे हैं, सभी को गुड इवनिंग और नमस्कार। और आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर डिस्कशन करेंगे जो कि एक इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस का एक जनरल एस्पेक्ट्स के तरीके से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं थोड़ा व्यस्त था। ऑडिट वगैरह चल रही थी, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़ है, तो ऑडिट वगैरह का जोर शोर लगा रहता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा शेड्यूल रहते हैं, कभी कभी कम भी रहते हैं। इट्स डिपेंड ऑन टाइम और कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे रहती है। तो इसके चलते मैं थोड़ा वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। और काफ़ी वेट करना पड़ा, इसलिए बीच में एक दिन मैं टाइम पास वाला थोड़ा वीडियो डाल दिया था, स्टेशन पे बैठा हुआ था, तो सोचा चलो ज़रा ट्रेन का ही वीडियो डाल दूँ, तो इसलिए मैंने ट्रेन का वीडियो डाल दिया। ठीक है। तो आज एक बहुत ही एक जनरल और अच्छा अवेयरनेस के लिए एक वीडियो है। और वीडियो ये है ना कि जैसे जॉब में जो लोग हैं या जो जाने वाले हैं, तो उनको लॉट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे हैव रेज्ड इन देयर माइंड। तो उसके चलते क्या होता है कि दे आर ऑलवेज इन मिसकंसेप्शन, की मतलब कि जॉब के पहले जैसे उनके मन में रहता है कि मैं ये कोर्स कर लूँ, वो कोर्स कर लूँ, या इससे कोई बेनिफिट होगा नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए खास मेरे तरफ से एक संदेश ऐसा है कि आप किसी भी कोर्स के लिए ना अपने आप को बाध्य मत करो कि ये कोर्स मैं कर लूँगा तो मुझे ये जॉब मिल जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये मोस्टली जिनको डिज़ाइन के सेक्टर में जाना है, जिनको किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के जॉब में जाना है या पर्टिकुलर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के लिए जाना है, तो उस केस में नॉर्मली इंडस्ट्रीज़ क्या करती है, आपके लिए कोई एक फ्रेशर्स पे एक बैकग्राउंड कोर्स मांगती है कि भाई ठीक है चलो। क्योंकि क्या होता है ना, हर एक इंडस्ट्रीज अभी जैसे बड़े स्केल की इंडस्ट्रीज है ना, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कोई कोर्स किए हो ना किए हो, कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि उनके पास क्या है, बहुत एम्पल क्वांटिटीज़ में और एम्पल स्केल पे उनके पास जो है सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऑनलाइन सिस्टम होते हैं। तो वो लोग फ्रेशर्स को अच्छे स्केल पे, या जैसे कि चलो अच्छे उनका रैंकिंग देख करके, अच्छे रिजल्ट्स देख करके, अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड देख के उनको रख लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की तारीख में उनके सिस्टम में जो चल रहा है, जो लोग हैंडल कर रहे हैं, वो उनको कुछ एक दो तीन चार छः महीने में वो अच्छे से सेटल हो जाते हैं और उन सारे सिस्टम को चलाना सीख जाते हैं, उन पे ऑपरेट करना सीख जाते हैं, उनको मेंटेन करना सीख जाते हैं। और उसको लॉन्ग टर्म में उसका जो आउटपुट है, रिजल्ट्स कंसिस्टेंट मेंटेन कर लेते हैं। सिर्फ 2-4 महीने की बात होती है हार्डली। हम लेकिन जो मीडियम स्केल की होती है, उससे नीचे की होती है, उनके यहाँ पर आप सोचेंगे कि डायरेक्टली अगर उन्होंने ले लिया तो ऐसी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि उनका बजट कम होता है, उनका टर्नओवर कम होता है। ठीक है। और वो पब्लिक लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है, ये भी बहुत मैटर करता है। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनियों को पैसे की कोई चिंता नहीं रहती है, लेकिन अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो मनी मैटर देम 100% मैटर करता है, क्योंकि वो पैसे वो अपनी जेब से ही निकाल के इन्वेस्ट करते हैं, और जो उनको रिटर्न मिलता है उसी के अकॉर्डिंगली फिर उसको री इन्वेस्ट करते हैं इंडस्ट्री में। ठीक है। तो ये मैं उन लोगों के लिए स्पेसिफिक बता देता हूँ जो लोग सोचते हैं कि जॉब के पहले कोई कोर्स करे नहीं करे। तो ये आप ध्यान में रख लो कि अगर आप डिज़ाइन या सॉफ्टवेयर की किसी फील्ड में जाना चाहते हो, और अगर लो ग्रेड की कंपनी, ग्रेड मतलब लो ग्रेड वैसा नहीं बोला, लो स्केल कंपनी जिनका टर्नओवर कम है, तो उनके यहाँ पे फिर इस तरह की बातें होती है। तो ऐसी जगहों पे अगर आपको जॉब लेना है या वैसे किसी सेक्टर में जाना है, तो आप कोई ना कोई कोर्स, बैकग्राउंड कोर्स कर सकते हैं। और वो भी आपके हिसाब से कीजिए कि आपको जिस सेक्टर में ज़्यादा जो आपकी चॉइस है, या आपको कोई एम्बिशन है जिसमें आपको लगता है कि नहीं मुझे इसी सेक्टर में काम करना है या इसी स्ट्रीम में मुझे जाना है जॉब करने के लिए, तो आप उस चीज़ के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जैसे जो लोगों को बिग स्केल के इंडस्ट्री में जाना है, जैसे कि ऑटोमोबाइल हो गया, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज हो गई, केमिकल हो गई, पेट्रोकेमिकल हो गया, या रिफाइनरीज हो गई, या पावर प्लांट वगैरह हो गए, तो इन सेक्टरों में जाने के लिए ना आपको कोई बैकग्राउंड कोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। बेटर यू हैव टू मेंटेन योर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। और जैसे कि ये होते हैं ना गवर्नमेंट के, जो जिसको हम नवरत्न सेक्टर्स बोलते हैं, उन सेक्टर्स में क्या होता है वो तो आपको ही पता रहेगा। वो लोग उनके एग्ज़ाम्स वगैरह रखते हैं, या गेट्स के सुपर गेट एग्ज़ाम के स्कोर पे भी वो लोग उनकी वैलिडिटी करके इंटरव्यू के बेस पे आपको जॉब डिप्यूट कर देते हैं प्रोबेशन पे। ठीक है। लेकिन अगर अदर देन हम बात करें, जैसे जो बिग स्केल की प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, बट दे आर पब्लिक लिमिटेड, तो उनको तो पब्लिक पैसे पे इंडस्ट्री चलानी, इसलिए उनको ज़्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन क्या है, बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलाना है तो पब्लिक के पैसे की वैल्यू रखते हैं,
और उसको अकॉर्डिंगली वो उनके टर्नओवर, उनके एसेट्स, उनके लाइबिलिटीज़ वगैरह के अकॉर्डिंगली वो उनको मेंटेन करते हैं, ठीक है। उनका स्केल मेंटेन करते हैं, फाइनेंशियल बजटिंग करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रखते हैं, और ग्लोबल लेवल पे वो अपना रेपुटेशन, मार्केट बिल्डअप रखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो नॉर्मल इंडस्ट्रीज होती है, किसी चीज़ की डिमांड नहीं करती कि आपका कोई कोर्स है, बैकग्राउंड। हाँ ठीक है, कुछ छोटे मोटे कोर्स अगर आपके हैं। अब जैसे इंडस्ट्री में मोस्टली क्या है, लोगों को ऑटो कैड की बहुत वो रहती है कि भाई, क्योंकि क्या होता है इंडस्ट्री है तो सही बात है, छोटे मोटे ड्राइंग बनाने पड़ते हैं। कभी कोई मेजर मशीन में कुछ इशू है, अगर आपको स्पेयर रखने हैं या किसी थर्ड पार्टी से स्पेयर बनवाने हैं आपको, अगर सपोज करो कस्टमाइज स्पेयर स्पेयर है, जैसे कि आपको बनवाना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में क्या रहती है, ऑटो कैड एक बेसिक कोर्स है जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लोगों को आना चाहिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को, तीनों को आनी चाहिए, ठीक है। तो वो ऑटो कैड में आप सिंपल प्लेन 2 डायमेंशन ड्राइंग बना करके थर्ड पार्टी को देंगे तो आपको स्पेयर डिज़ाइन करके डेवलप करके आपको बना के दे देगा। ये एक रिक्वायरमेंट रहती है। तो ऑटो कैड इट्स टू मच इनफ, बहुत इनफ है। ऑटो कैड आता है मतलब आप बहुत अच्छे हो, चल जाएगा। क्योंकि मैं खुद जहाँ पर जिन जिन सेक्टरों में मैं रहा या जहाँ जॉब किया, तो वहाँ ऑटो कैड का ही मुझे ज़रूरत पड़ा, और आज जो 12 साल की सर्विस हो गई, तो ऑटो कैड से तो ऊपर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ खास करके ड्राइंग बनाने के केस में। बाकी तो आजकल तो इंडस्ट्री में नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स काम कर रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। सैप सिस्टम होते हैं जहाँ पर आपके परचेसिंग, स्टोरिंग, वेयर हाउसिंग वगैरह और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए सैप सिस्टम है, परचेस के लिए है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट्स वगैरह के लिए सैप सिस्टम बहुत ही यूज़ है। और इंडस्ट्रीज में नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह आजकल उनके भी सॉफ्टवेयर आ गए जहाँ पर आप लोग अपना स्टैंडर्ड, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ड्राफ्टिंग करनी है, बनानी है, तो वो सब जो नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स है ना, इंडस्ट्री अलग अलग लोगों के खरीदे हुए हैं, तो उसके लिए आप कितने कोर्स करेंगे। सो यहाँ पर जिनको बड़े स्केल की इंडस्ट्री में जाना हो तो उनके लिए कोई कोर्स का मैं मैंडेटरी नहीं कह सकता, या है भी नहीं, ज़रूरत है नहीं तो कहूँ क्यों। अभी तक मैं केमिकल सेक्टर देखा है, और इंडस्ट्रियल जो हैवी इंजीनियरिंग है देखी है। हैवी इंजीनियरिंग में ठीक है, चलो ऑटो कैड वगैरह से थोड़ा काम अच्छा चल जाता है, लेकिन जो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में जाते हैं ना, हैवी इंडस्ट्रीज में, हैवी इंजीनियरिंग में, तो डिज़ाइन और डेवलपमेंट के लिए वो लोग फिर थोड़ा बैकग्राउंड मांगेंगे फ्रेशरों को कि भाई आपने इसे कैड कैम की कोर्स किए, या कुछ प्रोवी, जो एडवांस प्रोवी कैम वगैरह के हैं, कुछ वो ऐसे कुछ कोर्सेज हैं, तो वो मायने रखेंगे उनके लिए, ठीक है। लेकिन जिनको प्रोडक्शन में, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में, मेंटेनेंस में, इंजीनियरिंग में, प्रोजेक्ट्स में, या उनको सेफ्टी डिपार्टमेंट में, या प्रोडक्शन प्लानिंग में, शेड्यूलिंग में जाना है, प्रोक्योरमेंट में जाना है, तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा, ठीक है। प्रोक्योरमेंट वाला अगर कोई है जिसको परचेस में ही लाइफ गुजारनी है या निकालनी है, तो वो लोग अगर सैप का बेसिक कोर्स कुछ करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। अच्छा क्या रहेगा कि मतलब पहले से सेल्फ प्रिपेयर्ड रहेंगे ना, सामने वालों को लगेगा चलो यार इसको 1-2 महीने में ये सारा चीज़ का अच्छा ग्रिपिंग कर लेगा। नहीं तो सैप सीखना कोई बड़ा काम नहीं है। मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम सैप जो है कम से कम 2012 में, हाँ 2012 में सैप मैंने, मुझे एक जॉब में ऑफ, मतलब वहाँ पे मेरे काम के लिए सैप लगना था, क्योंकि परचेस ऑर्डर निकालना है, और मटेरियल इन्वेंट्री चेक करनी है, स्पेयर्स चेक करने हैं, परचेस ऑर्डर का स्टेटस देखना है, तो सैप उतना ऑपरेटिंग करने आता है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे क्या लगा, हार्डली 10-15 दिन में मैं पूरा जो मतलब मेरे जॉब के रिलेटेड जितना सैप का फंक्शन था सभी सीख लिया, और मास्टर भी हो गया उसमें। तो मुझे किसी कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी, ना दूसरों को पड़ी, ठीक है। तो ये एक ये रिक्वायरमेंट हो गई है। अभी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर स्पेसिफिक कुछ बैकग्राउंड कोर्सेज की ज़रूरत पड़ती ही है। हम्म? जैसे कि अब कोई कंपनी है, सपोज करो एक कोई फिक्स टाइप का कि उनके पास प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि एक बेरिंग कंपनी है, ठीक है। अब बेरिंग कंपनी है तो आपको ही पता है, बेरिंग में एक डिज़ाइन वाला तो उनको लगना है एम्प्लॉय, या एक सेक्शन उनका डिज़ाइन रहेगा, एक सेक्शन उनका डेवलपमेंट रहेगा, एक सेक्शन उनका टेस्टिंग वाले रहेंगे, एक सेक्शन उनके इंस्पेक्शन रहेंगे। तो वो उनके कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स उनके पास हैं अवेलेबल उन सभी चीज़ों के लिए। तो बाहर से आप क्या करोगे, कुछ करने की जरूरत है कुछ नहीं, आपको खुद को ही नहीं पता, और पता भी रहेगा तो क्या करेंगे आप। आजकल तो मार्केट में इतने सारे फर्जी कोर्सेज चालू है ना, कि मतलब बोलते हैं ना कि जैसे ऑटो कैड है तो उससे रिलेटेड पता नहीं कितने हजारों सॉफ्टवेयर लोग दुकान के जैसा खोल खोल के मार्केट में बेच रहे हैं, और कोर्सेज चला रहे हैं, इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो मैं भी गाइड क्या करूं, क्या बोलूं, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं समझ में आता कि उनकी ज़रूरत है भी कि नहीं फ्यूचर में, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैं, मेरे तहत तक जितने नॉलेज है, जो चीज़ की ज़रूरत मुझे पड़ी ही नहीं, तो मैं उनके लिए गाइड भी नहीं कर सकता, ना मुझे बोलना भी है कि आप वो करो। लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट जो भी इंडस्ट्रीज में जाते हैं ना, वो लोग ऑटो कैड तो सीख के रखो। वो काम आती है, वो हर किसी को काम आ जाती है।
थोड़ा बहुत तो हाँ, अगर आप प्रोडक्शन में जा रहे हो तो बेशक आपको उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रोडक्शन में आपको सैप का ही काम पड़ता है, क्योंकि आजकल सैप इतना एडवांस हो गया है कि आपके प्रोडक्शन डाटा मैनेजमेंट भी लोग उसी में करते हैं, डॉक्यूमेंट जनरेशन भी उसी में होता है सैप में। आप प्लानर, कैलेंडर, शेड्यूलर सब बना के इम्प्लीमेंट करके रख सकते हैं और बहुत ही काम आता है। लेकिन उसके लिए आपको इंडस्ट्री में जब एज ए फ्रेशर ज्वाइन होंगे ना, तो आपको खुद 2 महीने की ट्रेनिंग में आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगे और आप स्मूथली उनको कर लेंगे। बस बाकायदा सिर्फ जॉब मिलनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब मिल गई तो बहुत कुछ मिल गया, नहीं मिली तो पचासों कोर्स बेकार है, उसके आगे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। तो यूट्यूब में कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे, कुछ कोर्स वगैरह के लिए पूछते थे, तो उनके लिए स्पेसिफिक यही था। हाँ, लेकिन ये है कि इंडस्ट्री में जैसे HVAC की बात अगर करें तो कईयों को मैंने मैसेज में लिखा भी है कि HVAC के लिए कोई कोर्स करके आप इंडस्ट्री में जाओगे और आपको जॉब मिलेगी, भूल ही जाइए, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं खुद एसोसिएट डायरेक्टर हूँ, तो कोई भी फ्रेशर आता है तो अगर कहे कि मैंने HVAC का कोर्स किया है तो नहीं मैटर करेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना कि प्लांट में HVAC से रिलेटेड क्या काम है, वहाँ पर क्या उनको करना है। तो वो तो कोई भी फ्रेशर आएगा ना, 10-12 दिन 15 दिन में वो सब कुछ समझ जाता है, उसको करना क्या है क्या नहीं करना है। किसी कोर्स की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर हम इंडस्ट्री में रख ही नहीं रहे ना कि उस कोर्स की हमको कोई ज़रूरत है या उस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, कुछ नहीं ज़रूरत है। बस उसको HVAC सिस्टम को समझना है, मेंटेन करना है, सही तरीके से ऑपरेट करना है, जो जो उसके प्री रिक्वेस्ट है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से पूरे प्लांट को रन करके कंट्रोल करके टेम्परेचर, RH, डिफरेंशियल प्रेशर, उसका इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग वगैरह सब करना बहुत आसान है। क्योंकि HVAC के इंस्टॉलेशन के लिए तो ये जितने भी मोस्टली इंडस्ट्रीज हैं वो थर्ड पार्टी रखते हैं, जो लोग HVAC का सारा इंस्टॉलेशन, सारा सिस्टम फंक्शन सब कुछ बना के चले जाते हैं। बस अपने को खाली उनको रन करके मेंटेन करना है, बाकी कोई काम नहीं है HVAC में अपने यहाँ पे। ठीक है। तो इसके लिए मैं किसी को कभी से कोई सजेस्ट नहीं करता। हाँ, लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर HVAC के जो सिस्टम बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, उनके यहाँ जाना है, तब वो आपका कोर्स शायद उनके लिए काम करे। क्योंकि फिर उनको तो फ्रेशर तो लगेंगे, लेंगे वो, लेकिन सोचेंगे थोड़ा तैयार माल रहेगा तो उनके जल्दी काम आ जाएगा। नहीं तो 1-2 महीने सिखाने में उनको टाइम भी जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि वो जो HVAC बनाने वाली जो कंपनी है वो क्या क्राइटेरिया रखती है, क्या उनका बिजनेस का एक्सपेक्टेशन है, और कौन सा उनका किस लेवल पे वो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं। तो वो उसके ऊपर निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से चाहते हैं। तो वैसे में अगर कुछ है तो HVAC के कुछ बेटर कोर्सेज हैं, कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं इंडिया में। और जहाँ तक मुझे पता है शायद आंध्र प्रदेश में कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली में भी हैं, MP में, इंदौर में भी हैं कोर्सेज के लिए। तो आप अपने नज़दीकी सिटीज़ में ट्राई करेंगे तो आपको वहाँ पे HVAC के कोर्सेज के इंस्टीट्यूट्स वगैरह मिल जाएंगे। और एक रीजनेबल अफोर्डेबल बेस पे आप कर लीजिए। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मतलब प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है कि किसका अच्छा है किसका बुरा है, या कौन कम सिखाएगा ज़्यादा सिखाएगा। 10-20% का हेर फेर रहता है, बाकी ऑलमोस्ट 70-80% सबके बॉन्डेड कोर्स कॉमन ही रहते हैं। ठीक है। रही बात इंस्टीट्यूट का, नामी गिरामी है, बहुत अच्छे ट्रेनर है वहाँ पे, तो उनकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा रहती है। लेकिन ठीक है, चलो अच्छा सिखा भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। तो HVAC से रिलेटेड अगर जिनको वो सब बाउंडेड कुछ दिमाग में है तो वो लोग उस चीज़ को कर सकते हैं। उसके लिए उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, आप कर सकते हैं ऐसे बेसिक कोर्स। रही बात इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए तो मैं एक ही सजेशन दूंगा, ब्रह्मास्त्र दूंगा, कि आपने अपनी इलेक्ट्रिकल की जो पढ़ाई की है ना 4 साल के ग्रेजुएशन का, उसका बेसिक्स स्ट्रांग रखो, अच्छी जानकारी रखो, होल्डअप रखो, कोई सॉफ्टवेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको डिज़ाइन और डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में जाना है इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल के, तब आपको शायद वहाँ कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर कोर्स वगैरह की ज़रूरत पड़नी है। तो वैसे तो मुझे उतना डीप में याद नहीं है कि कौन से कुछ है, लेकिन ठीक है चलो, मैं डिज़ाइन डेवलपमेंट में से ज़्यादा टच में नहीं रहा हूँ, इसके लिए उसके बारे में कुछ इतने आइडियाज़ क्लियर नहीं है। तो उसके लिए बेटर होगा कि आप गूगल वगैरह के थ्रू आप देख करके स्टडी कर सकते हैं उसकी, या यूट्यूब पे और कोई अगर एक्सपर्ट हैं जैसे जो लोग उसके बारे में जानते हैं, तो आप उनके यूट्यूब में जाइए, उनका चैनल देखिए, शायद दे विल गाइड बेटर देन मी कि इन दिस रिस्पेक्ट्स, जो मैंने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के लिए डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज़ में अगर वो इच्छा रखते हैं और वो समझते हैं कि वहाँ पे उनको कोई कोर्स करने की ज़रूरत है नहीं, तो वो आप उसके उनके सेक्शन में देख सकते हैं।
बाकी मैं मेरे इंडस्ट्रीज़ में जो है काफ़ी बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सारे एम्प्लॉय हैं, लेकिन मुझे किसी सॉफ्टवेयर से ज़रूरत नहीं है उनकी। ना प्रोडक्शन में ज़रूरत है, ना क्वालिटी एश्योरेंस में, ना इंजीनियरिंग में भी कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ ऑटो कैड ही चल रहा है। और उसी ऑटो कैड पे हमारा सारा काम हो जाता है। ड्राइंग ही तो बनाना है और क्या करना है, सिंपल ड्राइंग बनानी है, सिंपल लेआउट बनानी है। बिल्डिंग का लेआउट रहता है वो हम थर्ड पार्टी से बनवा लेते हैं, बस कभी कोई माइनर चेंज रहता है तो हम उसमें एडिटिंग करके चेंज करके प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो उसमें हमको कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़ा वर्क नहीं है और माइनर भी नहीं है, बहुत रेयरली ज़रूरत पड़ती है। और रही बात इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट थर्ड पार्टी से खरीद के लगाना है, खुद तो हमको कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना नहीं, ना कोई इक्विपमेंट बनाना है, बस लगवा लेना है। लगवाने के बाद उसको बस मेंटेन करना है, उनके सिस्टम को ड्राइव करना है और उनको सही तरीके से प्रोडक्शन उनका आउटपुट आना चाहिए, बस वही देखना है, ज़्यादा अपने को इम्पोर्टेंट है। फिर जो लोग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में जैसे जा रहे हैं, जहाँ पर कि पीएलसी एचएमआई का मैन्युफैक्चरिंग है, ऑटोमेशन है, ये सब है, तो उसके लिए वो कुछ बेसिक कोर्सेज हैं पीएलसी एचएमआई स्काडा के, तो वो आप कोर्स कर सकते हैं जिनको उस कोर्स सेक्टर में जाना है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के, जहाँ पे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं, तो उनके लिए कोर्स हो जाता है कि अगर वो एक आध दो कोई बेसिक कोर्स किए रहेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है। और रही बात जॉब का है, जॉब अभी खाली ना मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस में अपने बताए, जैक जुगाड़, लिंक्डइन हो गया या और कोई सोशल मीडियाज़ वगैरह जहाँ पे जॉब के पब्लिशिंग होती है ना, तो उन सब जगहों पे टच पे रहिए, लोगों से जुड़े रहिए, अपने सीनियर से जुड़े रहिए, जो भी आपके कॉलेज के पुराने सीनियर्स हैं उनसे जुड़े रहिए, कांटेक्ट में रहिए। कहीं ना कुछ तो भाई जुगाड़ तो बन ही जाती है, बातचीत करते करते, जान पहचान लिंक से रखते, या वो कोई अच्छी कंसल्टेंसी है तो उनके भी लिंक में रही है, तो कहीं ना कहीं देखो भाई 10-15 जगह अगर बोलते हैं ना मुट्ठी लगा के रखोगे काम ना, तो एक जगह से तो कहीं ना कहीं कोई कॉल बैकअप बन ही जाती है, तो आपका काम निकल जाता है। वंस यू हैव स्टार्टेड योर इनिशियल फर्स्ट स्टेप ऑफ द जॉब, देन कंटिन्यूटी विल बी ऑटोमेटिकली मेंटेन, वो होती रहेगी, क्योंकि एक बार आप फील्ड में घुसे और आपको नॉलेज हो गया, साल 1.5 साल हो गया, तो आपको जॉब चेंज स्टेप टू स्टेप्स मिलता रहेगा। लेकिन इट्स टोटली टू मच डिफिकल्ट जॉब एंड इट्स टोटली टू मच, बोलते हैं ना, बहुत हार्ड टास्क हो गया है फर्स्ट जॉब मिलना। तो जितना जल्दी हो सके, जैसे भी हो सके, ट्राई करके लो। हाँ, लेकिन थोड़ा इंतज़ार बेहतर है, लेकिन कुछ भी कोई भी फील्ड मत पकड़ लो, अपने डिसिप्लिन के खिलाफ मत जाओ, अपने स्ट्रीम के खिलाफ मत जाओ कि पढ़ाई की है कंप्यूटर की, घुस जाओ मैकेनिकल में, या मैकेनिकल की पढ़ाई की तो सॉफ्टवेयर में चले जाओ। भैया इक्के दुक्के लोग सक्सेस हो रहे हैं, 5 होंगे 10 सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन 90 लोग फिर बाहर ही घूमते रहेंगे फिर। तो इन सब चीज़ों पे बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए, बहुत सोच समझ के दिमाग लगा के करिए, किसी की बातों में आकर के करियर ख़राब करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार 2-4 साल करियर लिपा पोती हो गई ना, तो बाद में फिर बिल्डिंग बनने वाली नहीं है। अगर आपने नींव आपकी कमज़ोर कर दी ना, तो फिर बिल्डिंग का स्टेबिलिटी नहीं रहता है। तो मैं ऑलमोस्ट लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप अपने फील्ड में जो पढ़ाई किए हो, जो इंजीनियरिंग किए हो, उससे संलग्न या उसी में ही लगे रहो, ज़्यादा डाइवर्शन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फ्यूचर में बहुत तकलीफ देता है, फिर वो पैनिक सिचुएशन भी कर सकती है। मैं अभी भी कहता हूँ 100 में 5-10 लोग भले सक्सेस हो जाएं, या उन्होंने अलग स्ट्रीम में घुस के अपना काम निकाल लिया, लेकिन हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। बहुत लोगों की करियर ख़राब भी हो चुकी है उसमें, तो इसके लिए इस मामले में बहुत सोच समझ के आप ध्यान दीजिए, बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिए। वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन उसको और ज़्यादा खींचना नहीं है, तो ये कि जस्ट एक जनरल अवेयरनेस, एक करियर जो आपका है ना, उसको पाथ को एक फिक्स, तो बोलते हैं ना कि एक रास्ता उसको दो, डिस्टर्ब मत करो और उसको झिकझैक मत करो। यू हैव टू मेंटेन इस स्ट्रेटनेस, उसको मेंटेन करो, उसको चलते रहो उस पर। सक्सेस आज नहीं तो कल मिलना मिलना है, नहीं कोई चीज़ नहीं है, सब होता है, सब अच्छा होता है। ईश्वर में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, अपने जो इष्ट देव हैं उनकी प्रार्थना करते रहो, डेफिनेटली यू विल गॉट सक्सेस यार, मिलना ही मिलना है, यू विल गेट सक्सेस 100%। ठीक है। तो और कुछ है, टॉपिक तो आते रहेंगे कुछ ना कुछ दिमाग में, तो मैं हर चीज़ का वीडियो बनाते रहूँगा, डोंट वरी। और कुछ क्वेश्चन रेस होता है तो आप यूट्यूब में मैसेज कीजिए, वहाँ से मुझे क्या क्लिक होता है ना कि आपके क्या क्वेश्चन है, तो मुझे अब आगे क्या तैयारी करनी है, क्या आपको बताना है ना, तो वो मुझे खुद खुद ही समझ में आ जाता है, तो उसके लिए मुझे कोई दिमागी तौर पे प्रिपरेशन नहीं करना। हाँ ठीक है, इधर बीच में कई दिन से मुझे टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, तो मैं नहीं कर पा रहा था, तो आज मैं थोड़ा सा अपने शेड्यूल को किया कि नहीं यार, बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिन हो गया बच्चों के लिए,
तो कुछ ना कुछ दिमाग में सोचा था कि हाँ चलो ये टॉपिक अच्छा है, क्योंकि कई बार मुझे कुछ कुछ मैसेज ऐसे आ रहे थे, तो उन्हीं के लिए बनाया कि वो फिर उस चीज़ को समझ के अच्छे से ले लें उसको। ठीक है, बावजूद अगर कुछ डाउट है ना, तो डेफिनेटली आप रीक्वेश्चन करो, फिर से क्वेरी अपनी रेस कीजिए, कुछ लगेगा तो उसको फिर रिफाइन करके मैं वापस से आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब स्टॉप करता हूँ, 20 मिनट हो गया, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो थैंक यू, गुड नाइट मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डर, मास्टर होल्डर, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार, गुड नाइट। जो जॉब में हैं, जो जॉब में जाने वाले हैं, जो जॉब में लगे हैं, सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।